गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पूर्व के दिनों में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सारे तथ्यों को अच्छे से समझाया। फिर उसमें जितनी भी डेरिवेशंस थी, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन है, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला हो, या फिर मिड पॉइंट फार्मूला हो, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला डेरिवेशंस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब मैंने डिराइव किया था और आपको अच्छे तरीके से समझाया। अब कुछ कंसेप्ट बच गई थी, जैसे कंडीशंस फॉर कॉलिनियरिटी एंड सेंट्रोइड फार्मूला डेरिवेशंस, उसको आज देखेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कोलिनियरिटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोलिनियर किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, इसको समझना है। यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, 3 or more than points lie on the same straight line। 3 एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे 3 या 3 से अधिक 3 or more than points lie on the same straight line, lie on the same plane, that is known as collinear points। I repeat again, my dear students, please ध्यान से समझेंगे इसको। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं अगर एक ही रेखाखंड पर स्थित हो, एक ही सरल रेखाखंड पर स्थित हो, यानी 3 or more than points lie on the same straight line, they are known as collinear points। तो कोलिनियर का कंडीशंस हम पहले देखते हैं। अब सवाल है कि मान लो 3 पॉइंट्स दिया हो, उसमें से किसको कहां पॉइंट को प्लॉट करें, ये बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है। पहले अपने मन से 3 कोऑर्डिनेट दिया हो, आराम से वो ABC लिख लेता है, और फिर जो कंडीशंस होती है कंडीशन कोलिनियरिटी के लिए, उस कंडीशंस में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इसमें तो 2 बड़े चीजों का ऐड एक छोटे पोर्शन के बराबर हो रहा है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहां है कि वो पुट जो कर रहे हैं वो गलत है। तो इसको समझना है कि कैसे करेंगे, तो इसको देखना है कि कैसे करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 points A, B and C are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। उन्हें समझेंगे। 3 बिंदुएं लिए, जिसका 3 बिंदुओं चूंकि 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स के लिए अलग अलग एब्रेसिया, अलग अलग कोऑर्डिनेट हमने लिया। अब यहां ध्यान यह रखना है पहले कंडीशन में कि ABC 3 जो पॉइंट लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। A का पॉइंट यहां प्लॉट कर लेते हैं और B यहां लिखे, यहां C लिखे। नहीं, पॉइंट प्लॉट करने से पहले आप ध्यान दें, उसके बीच का लेंथ के बारे में ध्यान दें कि लेंथ क्या है, उसके बीच का लेंथ क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन समझिए। अगर AB प्लस BC अगर AC के बराबर है, मींस सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगा, A, B और C, यानी AB की दूरी और BC की जो लेंथ है, वो दोनों लेंथ मिलके अकेला AC के लेंथ के बराबर हो रहा है। तब ये पॉइंट ABC ऐसे प्लॉट होंगे और ये तीनों कोलिनियर कहलाएंगे, यानी AB प्लस BC AC के बराबर, यानी पुनः इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। मैं क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि 3 पॉइंट हमने लिया, चूंकि कोलिनियर है तो 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होंगे। उसमें 3 पॉइंट्स A, B, C लिया और तीनों का जो है पोजीशन ऑफ पॉइंट दर्शाने के लिए एक का कोऑर्डिनेट x1, y1 लिया, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2, y2 लिया, तीसरे का कोऑर्डिनेट x3, y3 लिया।
अब पहला कंडीशन बता रहा हूं कि हमने प्लॉट किया इस तीनों पॉइंट को, ए यहां, बी बीच में और सी पूरी बीच में नहीं, मतलब इस पे एडजस्ट करा और सी। अगर ये एबी दूरी और बीसी दूरी दोनों लेंथ मिलके इसी के बराबर हो रहा है तो पॉइंट ऐसे प्लॉट होंगे इसे। लेकिन अगर, और ये कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे, लेकिन अगर एबी, अगर यहां पे कंडीशन कुछ इस तरीके का हो, जैसे फिगर यहां ध्यान देना, ए सी और बी, अगर यहां AC प्लस CB अगर AB को फॉलो कर रहा है, AB के बराबर हो रहा है, तो AC प्लस CB AB के बराबर, तो ये ACB ऐसे प्लॉट होंगे यानी। और फिर तीसरे कंडीशंस को देखिए आप पॉइंट्स के लिए, B A C। तीसरा कंडीशन देखिए, अगर BA यानी BA प्लस AC अगर BC के बराबर हो तो फिर ऐसे पॉइंट प्लॉट। यानी यहां बात क्या निकल के आया, एक्चुअली इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, यानी कोलिनियर पॉइंट्स यानी सरेखी बिंदुएं, वे बिंदुएं सरेखी बिंदुएं कहलाती है जो एक ही रेखाखंड पर स्थित हो। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखाखंड पर स्थित हो तो सरेखी बिंदु कहलाती हैं। यानी 3 or more than points lie on the same straight line, they are known as collinear points, but the collinearity conditions जो होती है पॉइंट्स के लिए वो इस प्रकार होता है कि पॉइंट प्लॉट हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स निकालेंगे। अब ये दो लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच के लेंथ का लेंथ जो होगा उनका सम, जैसे ए बी और सी अगर पॉइंट एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कोलिनियर तभी कहलाएंगे जब ए बी जोड़ बी सी ए सी के बराबर, या फिर ये तीनों कंडीशन आप देख लीजिए। यानी पॉइंट प्लॉट करने से पहले आपको यह ध्यान देना, आपको पहले सबसे पहले दूरी निकाल लेनी, लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स निकाल लेना, और ये देखना है लेंथ बिटवीन पॉइंट्स निकालने के बाद कि किन दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ का सम किस अकेले दो पॉइंट्स के लेंथ के बराबर होता है। तो कोलिनियर बन गया, लेकिन उस कंडीशन के अनुसार पॉइंट को वैसे जगह से प्लॉट करना है, और ये होता है कोलिनियरिटी कंडीशंस सिंपली पॉइंट्स की। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए। फिर से मैं एक बार और पुनः दोबारा इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे, लेकिन कब, जब दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ का, जब दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच के लेंथ का सम कोई एक दो डिफरेंट पॉइंट्स के लेंथ के सम के बराबर हो। अगर यह पहले से आपको साबित हो रहा हो कि AB जोड़ BC AC के बराबर, BC जोड़ AC AB के बराबर, AB जोड़ AC BC के बराबर, तो पहले इनके लेंथ को निकाल के और तब पॉइंट प्लॉट करेंगे, नहीं तो वहां पे आपसे गलती होगी। और अगर ऐसा साबित हो जाता है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के डिफरेंस का सम, अगर एक अकेला किसी दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब लेंथ के बराबर होता है, तो आ जाएगी जैसे इस कंडीशन में आप देख लीजिए। हमने क्या किया, ए बी सी 3 पॉइंट यहां लोकेट किया, अगर ए बी और बी सी मिलके ए सी के बराबर हो रहा है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब लेकिन इस कंडीशन में जहां बी बीच में रख रहे हैं और अगर ए और बी लास्ट में लिए बीच में सी रखे, तो इस कंडीशन में कोलिनियरिटी कब होगी, जब ए सी और सी बी पहले ए बी के बराबर होगी, ए सी और सी बी का सम ए बी के बराबर होगी। और फिर अगर मैंने पहले प्लॉट कर दिया बी बीच में ए सी लिखा, तो बी ए और ए सी का सम अगर बी सी के बराबर होता है तो ये कोलिनियर कंडीशंस, ये पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, अब जो बताना है वो हमको बताना है सेंट्रोइड। Derivation of centroid, derivation of the coordinate of centroid of a triangle. सेंट्रोइड का डेरिवेशन करना है।
सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन करना है। तो सेंट्रोइड क्या आप जानते थे? अ पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल हमने लिया और इसका नाम ABC दिया, इस ट्रायंगल का नाम, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 a का लिया, B के कोऑर्डिनेट जो है वो हमने x2 y2 लिख लिया, और C के कोऑर्डिनेट जो है वो x3 y3। अब एक्चुअली में सेंट्रोइड क्या होता है? जब तीनों मीडियन जहां पे कटते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो कहलाता है सेंट्रोइड। यानी अ पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। लेकिन चूंकि हमको सेंट्रोइड का डेरिवेशन करना है, अगर ये तीनों के तीनों एक ही फिगर में तीनों के तीनों मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा वो इमेज जो इसका जो आपके सामने बनेगा वो थोड़ा सा, तो एक ही थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। तो सिर्फ एक मीडियन पे लेके करते हैं और वो सब मीडियन के लिए प्रभावी हो। तो मैंने यहाँ लिखा है तीनों मीडियन जहाँ पे एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। अब इस सेंट्रोइड का डेरिवेशन करना है तो हम सिर्फ एक मीडियन को लेकर डिराइव कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन मीडियन में पूरी तरीके से क्लियर इमेज आपके सामने नहीं अपीयर होगा, इसलिए हम एक मीडियन को लेकर बताते हैं। अब एक मीडियन ड्रॉ किया, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मीडियन किसे कहते हैं। अब यहाँ पे डी पॉइंट प्लॉट कर दिया। अगर AD मीडियन है तो निश्चित तौर पे जो है AD BC को बराबर भागों में बांट रही है। यानी D जो है, फिर से एक बार सुनिए, अगर AD मीडियन है तो AD BC को बराबर भागों में बांट रही है। यानी D जो है वो क्या है? मिड पॉइंट हुआ इस साइड BC का। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम आपको बताए थे कि कैसे निकालेंगे। इंटरनल सेक्शन फार्मूला के यूजिंग से मिड पॉइंट फार्मूला जो था वो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला पहले यहाँ लिखेंगे। यहाँ मैं इसको डिराइव करने के लिए लिख रहा हूँ, लेट A x1 y1, B x2y2 and C x3 y3 are the coordinates of the vertices of the triangle. Coordinates of the vertices of a triangle ABC. We draw a median AD, then D is the midpoint of BC। अब मैंने आपको कहा था कि जहां पे एक पॉइंट ऐसा जहां पे तीनों मीडियन, ये तीनों के तीनों मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और इसे G कोऑर्डिनेट से लिया G, और इसका जो है इसको XY इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। और आप जानते हैं कि ये सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रूप में बांटता है। A centroid divides the median in the ratio 2:1। यानी AG का जो पोर्शन होगा दूसरा भाग, और AD का पोर्शन और GD का जो पोर्शन होगा वो 1 भाग 2:1 के रेशियो में बैठता है। यानी सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो इसलिए AG को, अब ये जो होगा ये AG जो होगा वो सर्कम रेडियस साबित होगी, और ये GD जो होगा वो इन रेडियस साबित होगी। तो इस कारण से ये 2:1 के रेशियो में बांटा। तो आप देखेंगे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो D निकालने के लिए बाय यूजिंग
इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी लाइन सेगमेंट था, तो कोऑर्डिनेट्स होगा x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख लिया यहां पे x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। ये d का कोऑर्डिनेट हमने बायोलॉजिक सेक्शन फार्मूला बाय मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला के द्वारा मिड पॉइंट से आसानी से हमने निकाल लिया x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3। अब चूंकि सिंस सेंट्रोइड G divides the median AD in the ratio 2:1, तो 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला में जो रेशियो ऑफ डिवीजन था m को ले लिए 2, AG को 2, n को 1 यानी GD को 1 और फॉर्मूला था इसके लिए तो AD फॉर AD के सेंस में चलते हैं, फॉर AD G XY जो निकालना है हमें वो बायोलॉजिक सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का क्या था कंडीशन कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो अब यहाँ देखना है x1 y1 AD के लिए x1 y1 और ये हुआ x1 y1 और ये हुआ x2 y2, जो एक्चुअल में x2 यहाँ x2 प्लस x3 बाई 2 है और y2 प्लस y3 बाई 2 है, लेकिन AD लाइन के लिए हुआ। तो इसके लिए gxy को निकालेंगे तो g और mx2, तो ये मान देखिए यहाँ 2 है और x2 यहाँ पे क्या है x2 प्लस x3 बाई 2 और फिर फॉर्मूला होता है nx1, तो n है 1 और x1 तो x1 है और बाई m प्लस n तो 2 प्लस 1। आई रिपीट, ध्यान से समझेंगे फार्मूला बायोलॉजिक सेक्शन फार्मूला mx2 m2 है, x2 जो है वहां x2 प्लस x3 बाई 2 है और n 1 है तो 1 लिए और x1 है जो है वो x1 है और m प्लस n 2 प्लस 1। फिर सिमिलरली उसी तरीके से my2 तो 2 into y2 जो है यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2 है और my2 और n जो है 1 है और y1 तो y1 है, इसमें y1 के संयोग से y1 ही लिया गया हुआ है और m प्लस n तो 2 प्लस 1 हुआ, n हुआ 1 हुआ 2 प्लस n। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जो आएगा वो आ गया 2 से 2 यहाँ कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 और इसका जो ऑर्डिनेट आएगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 सॉरी 2 नहीं 2 प्लस 1 3। ध्यान से सोचने की बात है, इट इज स्लिप ऑफ टंग नॉट माइंड, डज नॉट माइंड। तो 2 प्लस 1 3 होगा यहाँ 3 होगा और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आई रिपीट अगेन, बस अब ये थोड़ा सा एक बार और इसको पुनरावृत्ति कर देना, आप इसको समझेंगे। यहाँ से since G divides यानी सेंट्रोइड divides the median AD in the ratio 2:1, so m बराबर ratio of division 2 और 1 यानी m बराबर 2 लिए और n बराबर 1 लिए और वो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला mx2, तो mx2 प्लस n गुना x1 बाय m प्लस n m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n और फाइनली we have to determine the formula for centroid of a triangle x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. Thank you. Have a nice day.